हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बिगिनर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपने शेडिंग को इम्प्रूव करने में, पर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना हो रहा है। जैसे कि उस उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट एंड शेड की। मैंने देखा है कि काफ़ी बिगिनर्स एक गलती करते हैं कि वो अपने ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से शेडिंग नहीं कर पाते, और उसमें वो लाइट एंड शेड सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ड्राइंग में लाइट एंड शेड सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एरियाज़ दिखा देता हूँ जहाँ पर जो लाइट्स है वो फॉल कर रही है। ये है एरिया, और ये है कुछ एरियाज़, और इन सब एरियाज़ पे जो लाइट है वो फॉल कर रही है, और फेस पे भी कुछ कुछ एरियाज़ पे जो है लाइट फॉल कर रही है। अब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि जो लाइट वाले जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ती है वहाँ पे हमें कम ग्रेड्स का यूज़ करना रहता है, और जहाँ पे ज़्यादा कम अमाउंट पे लाइट पड़ती है वहाँ पर हमें ज़्यादा ग्रेड का यूज़ करना रहता है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप लाइट एंड शेड को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। और जो लाइट एंड शेड को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएगा वही एक रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना सकता है। अब मैं आपको और कुछ एरियाज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लाइट पड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो है तीर के इस वाले यहाँ पर मैंने ग्रेड्स बहुत ही कम ग्रेड्स का यूज़ किया है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये तीर से थोड़ी आँख की स्प्लैश जो निकल रही है वो उसमें जो है लाइट ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रेड कम लगेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ कपड़े की फोल्डिंग्स दिखाता हूँ। ये कपड़ा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फोल्डिंग्स की जो ऊपर वाले पार्ट है ना वहाँ पे मैंने लाइट के लिए थोड़ा सा इरेज किया है। ये मोनोज़ीरो इरेज़र से मैंने यहाँ पर इसके हेल्प से यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज़ को इस तरीके से हाईलाइट किया है, और यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज़ आप डार्क देख रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पे लाइट पड़ रहा है मैंने उसी एरिया को मोनोज़ीरो इरेज़र से इरेज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट एरियाज़ है वहाँ पर ग्रेड्स कम यूज़ होंगे, और उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि वहाँ पर लाइट पड़ रहा है। इसी को कहते हैं लाइट एंड शेड। ठीक है, तो आपको आराम से अच्छे से समझना है पहले ड्राइंग को कि कहाँ पे लाइट पड़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे शेडो है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पहले सीखिए, उसके बाद आप इस तरीके से रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। कि यहाँ पर मैंने कुछ भी शेड ही नहीं किया है। ये ड्राइंग इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर हाथ में देखिए बिल्कुल भी जस्ट वन लेयर, एक ही लेयर शेड किया है। देखिए किस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल 2D सा लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। काफ़ी बिगिनर्स में मैंने देखा है कि वो इसी तरीके से शेड करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे ये 2D शेप का है। अगर आपको इसको और रियलिस्टिक बनाना है तो इसमें आपको शेड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। लाइट एंड कहाँ पे पड़ रहा है लाइट और कहाँ पे पड़ रहा है डार्क, उस तरीके से आपको ग्रेड से यहाँ पे शेडिंग करनी होगी। पेंसिल में ग्रेड्स तो इसीलिए होता है ना। 4B वाले रीजन के लिए, 6B डार्क रीजन के लिए। इस तरीके से शेड्स को आपको अप्लाई करना सीखना होगा। ये सब अप्लाई करने के बाद आप एबल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डेली लाइफ में लाइट एंड शेड को कैसे समझ सकते हैं। आपने कभी ना कभी ऑब्ज़र्व किया ही होगा कि मैक्सिमम लोगों की हेयर कलर जो ब्लैक होती है, फिर भी उस पर जब आप लाइट पड़ती है तो वो उसके बीच में, हेयर के बीच में थोड़ी थोड़ी वाइटिश टाइप को आपको दिखाई देती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे जो लाइट है वो पड़ रही है, और वो लाइट पड़ने के कारण वो थोड़ी वाइटिश टाइप की दिख रही है, बट एक्चुअल कलर हेयर का तो ब्लैक ही है।
तो ये सब है लाइट एंड शेड के कारण। अब इसी को आप अगर ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर देंगे, आप ड्राइंग में ये रिप्रेजेंट कर देंगे, आप हेयर अगर ड्राइंग कर रहे हैं और उसमें आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि इस एरिया पे लाइट पड़ रहा है, और आप उसी तरीके से आप प्रॉपर शेडिंग कर देंगे, प्रॉपर स्ट्रोक्स रख देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रियलिस्टिक सा लग रहा है। तो ऐसे ही आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय डूइंग सब्सक्राइब, एंड मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। तो आपको अगर टिप्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो पर।